सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बाइबल के लेविटिकस चैप्टर 1 और चैप्टर 9 और लेविटिकस 1 की बात। तो क्या कहते हैं, देखिए यहोवा किस तरह जो है अब जब जीव जंतु और पशुओं की हत्या करवा रहे हैं। यहोवा परमेश्वर को कहा जाता है, जो कि बाइबल के हिसाब से सर्वशक्तिमान भगवान है। क्या मैं पढ़ के सुना देता हूँ वो वैसे ही। 8वें दिन मूसा ने हारून और उसकी पुत्रियों को और इजरायली पुरनियों को बुलाकर हारून से कहा, पाप बलि के लिए एक निर्दोष बछड़ा और होम बलि के एक निर्दोष मेढ़ा लेकर यहोवा के सामने भेंट चढ़ा और इजरायलियों से यह कहे कि तुम पाप बलि के लिए एक बकरा और होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक भेड़ का बच्चा लो जो 1 वर्ष के हों, निर्दोष हों। और बलि के लिए मेढ़ बलि के लिए यहोवा के सम्मुख चढ़ाने के लिए एक बैल, एक मेढ़ा और तेल से सने हुए मैदे का एक अन्न बलि भी ले लो, क्योंकि आज यहोवा तुमको दर्शन देगा। और जिस वस्तु की आज्ञा मूसा ने दी उन सबको मिलाप वाले तंबू के आगे ले गए और सारी मंडली समीप जाकर यहोवा के सामने खड़ी हुई। तब मूसा ने कहा, यह काम है जिसके करने से यहोवा ने आज्ञा दी है और तुम उसे करो और यहोवा की महिमा का तेज तुमको दिखाई पड़ेगा। और मूसा ने हारून से कहा, यहोवा की आज्ञा के अनुसार वेदी के समीप अपने पाप बलि और होम बलि को चढ़ाकर उसके लिए प्रायश्चित कर। इसलिए हारून ने वेदी के समीप जाकर अपने पाप बलि के बछड़े को बलिदान किया और हारून के पुत्र लोहो को उसके पास ले गए। तब उसने अपनी उंगली को लोहो में डुबाकर वेदी के सींगों पर लोहो को लगाया और शेष लोहो को वेदी के पाए पर उड़ेल दिया और पाप बलि में चर्बी, गुर्दे, कलेजे की झिल्ली को वेदी पर जलाया, जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और मांस और खाल को उसने छावनी से बाहर आग से जलाया और होम बलि पशु को बलिदान किया। हारून के पुत्र लोहू को उसके हाथ में दिया और उसने उसको वेदी पर चारों ओर छिड़क दिया। उन्होंने होम बलि पशु का टुकड़ा टुकड़ा करके सिर सहित उसके हाथ में दे दिया और उसने वेदी पर जला दिया। और उसने अतड़ियों और पाँवों को धोकर वेदी पर होम बलि के ऊपर जलाया। और उसने लोगों के चढ़ावे को आगे लेकर उस पाप बलि को बकरे को उनके लिए बलिदान किया और पहले के समान उसे भी पाप बलि को चढ़ाया। और उसने होम बलि को भी समीप ले जाकर विधि के अनुसार चढ़ाया और अन्न बलि को समीप ले जाकर उसने मुट्ठी भर वेदी पर जलाया। यह भोर के होम बलि के अलावा बढ़ाया गया। और बैल, मेढ़ा अर्थात जो मेल बलि पशु जनता के लिए थे वे भी बलि किए गए और हारून के पुत्र लोहू ने उसके हाथ में दिया और उसने वेदी पर चारों ओर छिड़क दिया। और बैल की चर्बी को, मेढ़े की पूंछ को और जिस चर्बी से अतड़ियाँ ढकी रहती हैं उसको गुर्दों सहित कलेजे पर झिल्ली को भी उसके हाथ में दिया। और उन्होंने चर्बी को छातियों पर रखा और उसने वह चर्बी वेदी पर चलाई, परंतु छातियों और दानी जांग को हारून ने मूसा के अनुसार हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हलाया। और हारून ने लोगों के हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। पाप बलि, होम बलि और मेल बलियों को चढ़ाकर उस चीज़ें न चढ़ाया। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकल कर लोगों का आशीर्वाद लिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया और यहोवा के सामने से आगे निकलकर चर्बी सहित होम बलि वेदी को भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया और अपने मुंह से बल गिरकर दंडवत प्रदान किया। अब ये बताइए, जो परमेश्वर जो यहोवा है, जो बाइबल का गॉड है, मूसा को बताया कि वो बकरी की बलि दे, मेढ़े की बलि दे और ऐसे निर्दोष की हो जो 1 वर्ष से कम हो उनकी बलि दे। तो यहोवा क्या खून का प्यासा है जो पशुओं की बलि देकर खुश हो रहा है? और दूसरा, इस तरह अतड़ियाँ इस तरह का जिक्र है कि जैसे यातनापूर्ण मार दिया गया उन सब जानवरों को और उसके बाद उनके खून को जगह जगह वेदी पर छिड़क दिया। और इससे यहोवा परमेश्वर बहुत खुश हो गया। और इससे ये बताइए, इन पाप बलि देने से और ये दुनिया के लिए बलि देने से ये पाप कैसे ख़त्म हो जाएगा? अगर किसी ने कोई हत्या की है तो वो बलि चढ़ा दे तो पाप ख़त्म हो जाएगा। तो यहोवा ने ऐसी गलत विपरीत दिशा इन लोगों को क्यों पढ़ाई कि जिससे पाप ख़त्म होने के बजाय और बढ़ गया? क्योंकि निर्दोष जानवरों की हत्या उससे हुई और जब जानवरों की हत्या उससे हुई तो उससे पाप और दुगनी गति से बढ़ा। और निर्दोष जानवरों के लिए यहोवा ने मारने के लिए कहा, जो कि नित्यंत ही निराशाजनक है और अन्यायपूर्ण बात है।
तो इनका यहोवा जो है परमेश्वर है, ये बड़ा ही अत्याचारी है, बड़ा ही इसको आनंद आता है पशुओं का, निर्दोष पशुओं का खून बहाने में। तो ये दयालु कैसे हो सकता है, ये काइंड हार्टेड हो ही नहीं सकता। बल्कि तो ये निर्दोष, ये सीधा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया कि जो निर्दोष हों, यानी कि जो बहुत छोटे छोटे हों, जो नवजात हों, उनको मारो, जिनका कोई दोष ना हो, जो कि अभी इस लायक भी नहीं है कि वो दुनिया को पूरी तरह समझ सकें। 1 साल से नीचे के सभी को बलि पर चढ़ाओ। तो ये कहकर उसने अतड़ियाँ धुलवाई लोगों से और उनके मांस के टुकड़े को, लहू को छिड़कवाया यहोवा ने पर मूसा के कहे के अनुसार। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो परमेश्वर और यहोवा है, मैं ये इस बात का आज दावा करता हूँ, अगर आज ये कर लें जो मूसा ने इनको कहा था और जो उस हारून ने और उसके बेटे लहू ने किया था, अगर यहोवा सामने आ जाए तो मैं इसको चैलेंज देता हूँ, ये जो लिखा गया है सब, ये खाली एक हवाई कल्पना है, इसमें कोई भी दम नहीं है। ये सवरता एक झूठी बात है, क्योंकि बलि देने से ना कोई यहोवा आएगा, ना कोई मूसा आएगा, ना कोई हारून आएगा, ना कोई इसका बेटा आएगा। ये सब एक तरह से निर्दयतापूर्ण अत्याचार की एक कड़ी है, जिसमें कि जानवरों को प्रताड़ित कर तड़पा कर मारा गया है। और इसको इन्होंने रिवाज के तौर पर लिया, क्योंकि इनको मांस भक्षण करना था। अपने हिसाब से इस पार्ट को इन्होंने लिख दिया है। और इन्हीं शब्दों के साथ कि आप बहुत समझदार इन बातों को समझेंगे कि बाइबल का यहोवा कितना निर्दयी है, फिर भी उसको दयालु बोलते हैं ये हमारे क्रिश्चियन भाई। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ, इस आशा के साथ कि आप इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन भी दबाएंगे। वंदे मातरम, जय।